दसवां सोचते कैसे बाहर निकलना है। जिंदगी भर माता रानी ने बुलाते रही कि अगर हम जिंदा तो बचे ना मैडम प्लीज। अब आए और दर्शन करके हमारे लिए प्रेम हमको करें, अपने आप को घर में डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर लोग SOPs फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमने ऐसी ऐसी गाड़ियां भी देखी हैं जिसमें पूरी फैमिली जो है बैठ के तैयार होके जो है पूरी मतलब कि जैसे बारात, एक ही गाड़ी में पूरी बारात जा रही हो। सबसे अच्छा टाइम यही है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल अरेंज करती है बिटवीन द डॉक्टर्स एंड बिटवीन द पेशेंट्स। टेस्ट कब करवाया था? 18 को करवाया था। सब ठीक ठाक है ना? किस चीज़ की दिक्कत तो नहीं है ना? कहाँ रहते हो, कहाँ जाना है? गांधीनगर जा सकते हो? जाने को सुविधा है ना आने जाने की? आपको गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के बारे में पता है ना? SOPs के बारे में पता है ना? तो गैदरिंग नहीं करनी है। यहाँ से सीधा आपने अपने घर जाना है। घर जाके आपने पहले कपड़े उतार के मशीन के अंदर डाल देना है। क्या इसके अलावा भी कुछ लोग अप्रोच करते हैं कि हमें मैम ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, वो चाहिए, या कोविड-19 के पॉजिटिव हमें खाने की जरूरत है, तो इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है? जब तो पॉजिटिव निकल आता है तो उसके बाद उसको हमारे अलग एरिया बना है, वहाँ पे डालते हैं। उसके बाद फिर उनको एम्बुलेंस में डालते हैं, डाल के देंगे। जो होम क्वारंटाइन आएगा वो अपनी प्राइवेट गाड़ी लाएगा। हमने पुलिस नाकों पे भी काफी जो है कैंप्स लगाए। वहाँ पुलिस नाके पे हमने ये देखा कि लोग अननेसेसरी घरों से बाहर निकल रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं बाहुबली एक्सप्रेस और हमारा प्रयास रहता है कि हर अपडेट जो है आप तक पहुंचाई जाए, जरूरी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। और हमारे साथ एडवोकेट हिना देवी जी हैं जो लगातार लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं और जगह जगह पर अवेयरनेस कैंप लगाए जा रहे हैं। चाहे हमारे पीछे आप अभी देख सकते हैं जम्मू एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, इसके अलावा रेलवे स्टेशन और जितने पुलिस नाकाज हैं वहाँ पर भी जाकर जो है अपने इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं जागरूक हों। मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। ये जो इनिशिएटिव आपके द्वारा लिया गया है, अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन तो बड़ा कुछ कर रही है लेकिन कुछ लोग अभी भी लापरवाही करते नजर आ रहे हैं और जिसका खामियाजा देखने को मिलता है शाम को जब नंबर ऑफ डेथ देखते हैं 73, 71। आपको लगता है कमी कहाँ पर रह रही है? अभी भी कुछ लोग जो लापरवाही कर रहे हैं, कितना जागरूक करवाने की और जरूरत है? सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैं एडवोकेट लीना देवी, पैनल लॉयर, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जम्मू। हमारी है पैनल लॉयर मैडम आसिया तबस्सुम भी हमारे साथ है, PLV सुनील बोगल भी हमारे साथ है। ऐसा है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जम्मू, इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जम्मू नहीं, जितनी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है लीगल एड अथॉरिटी हैं वो अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रही हैं। जो भी पुअर पर्सनस हैं, जो भी नीडी पर्सनस हैं, किसी किस्म की कोई भी सहायता चाहिए तो ये हमारी लीगल एड अथॉरिटी पूरी कोशिश कर रही है कि उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। जैसे हमारे जो है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं हमारे जस्टिस मागरे साहब, जो कि हमारे मेंबर भी हैं नलसा के, उन्होंने जो है इंस्ट्रक्शंस दी है। उनके इंस्ट्रक्शंस के तहत एक जो है हेल्पलाइन डेस्क कॉन्स्टिट्यूट हुई है जिसमें पैनल लॉयर्स को रखा गया है। उनके फ़ोन नंबर्स वहाँ पे दिए गए हैं। किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम अगर किसी पुअर पर्सन को, किसी नीडी को, किसी डिस्ट्रेस पर्सन को आती है तो वो उस कॉन्टैक्ट नंबर से उस पैनल लॉयर थ्रू फ़ोन अप्रोच करके अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि वो नंबर जो है वो अपने कैप्शन में डाल दें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। मैम ये जो इनिशिएटिव तो आप ले रहे हो और अवेयरनेस करवा रहे हो, क्या इसके अलावा भी कुछ लोग अप्रोच करते हैं कि हमें मैम ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, वो चाहिए, या कोविड-19 के पॉजिटिव हमें खाने की जरूरत है, तो इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है? यस, काफ़ी पेशेंट्स की कॉल आती है हमें जो पॉजिटिव हैं। किसी किस्म की कोई परेशानी आती है, मेडिकल दवाइयों को लेके परेशानी आती है, सिलेंडर्स को लेके परेशानी आती है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल अरेंज करती है बिटवीन द डॉक्टर्स एंड बिटवीन द पेशेंट्स। डॉक्टर उनको बताते हैं कि क्या आपने करना है, कैसे दवाई खानी है, कैसे अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन करके कैसे अपना ध्यान रखना है। तो डॉक्टर की बताई दवाइयाँ जो उनको बताई जाती हैं, अगर उनके पास पैसे नहीं हैं कि वो दवाई ले सके, फिर हम लोग जो है उनको फ्री में दवाई प्रोवाइड करते हैं, राशन प्रोवाइड करते हैं। हम हमारे PLVs देखो डोर टू डोर सर्विस कर रहे हैं, पुअर पीपल्स के घर में राशन पहुंचाया जा रहा है। अपनी तरफ से जितना भी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। रोज़ हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, इस ग्रुप में हम जब देखते हैं तो मेरे आंखों से आंसू निकल आते हैं कि मतलब कि इंसानियत आज भी जिंदा है, आज भी इंसानियत जिंदा है। इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अपनी देखो काम हम जब करते हैं अपने प्रिवेंटिव मेजर, सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं हम,
अपने आप को देखते हैं। उसके बाद हम जो है PLB से हमारे घरों से बाहर निकलते हैं, डोर टू डोर सर्विस करते हैं, अवेयर करते हैं लोगों की। हमारे सेक्रेटरी डलसा हैं, हमारे याया फिरदौस साहब, वो जो है हफ्ते में एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग रखते हैं, स्टेटस लेते हैं कि क्या काम किया आज तक, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कैसे काम करना है, अपनी सेहत का कैसे ध्यान रखना है, हमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, फेस कर रहे हैं तो वो भी हमसे पूछा जाता है। प्लस हम जो हैं, जो हमारे ये बेचारे पुलिस पर्सनल, जो हमारे बेल्ट फोर्स वाले यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, हम उनको भी पूछते हैं कि आपको किसी किस्म की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि ये हम लोगों से ज़्यादा अवेयर हैं। बिल्कुल। हमने पुलिस नाकों पे भी काफ़ी जो है कैंप्स लगाए। वहाँ पुलिस नाके पे हमने ये देखा कि लोग अननेसेसरी घरों से बाहर निकल रहे हैं, जबकि हम सभी को पता है गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस क्या है, गवर्नमेंट जो है SOPs कैसे फॉलो करने हैं, बट लोग SOPs फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमने ऐसी गाड़ियां भी देखी हैं जिसमें पूरी फैमिली जो है बैठ के तैयार होके जो है पूरी, मतलब कि जैसे बारात, एक ही गाड़ी में पूरी बारात जा रही हो, हालांकि दूर किसी रिश्तेदार की शादी है, पूरी फैमिली छोटे छोटे बच्चे उठा के जा रहे हैं। हमने लोगों को, और विदाउट मास्क, लोगों को मास्क भी हमने प्रोवाइड करवाया, सैनिटाइजेशन के लिए भी बताया, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के बारे में बताया। पुलिस जो थी कंसर्न, जो हम जब कैंप्स लगाते हैं, कंसर्न जो है एरिया के इंचार्ज को हम इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस स्टेशन के उनको इन्फॉर्म करते हैं, वो भी हमारे साथ काफ़ी, उनकी तो ड्यूटी है बट हमारे साथ काफ़ी हेल्प करते हैं। आपकी जो पूरी टीम है सामाजिक कार्य कर रही है, हालांकि जिस तरह बाकी NGOs कर रही हैं, संस्थाएं कर रही हैं, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा भी है कि इंसानियत के नाते हम सबको इस महामारी में आगे आना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कहीं शादी ब्याह पे जाना, एक कार में से 7 लोग चले गए हैं। बहुत बार हम देखते हैं गवर्नमेंट ने अगर छूट दी है 6 बजे से 10 बजे तक आप जरूरी सामान ले जाइए, लोग बच्चों को लेकर बाहर आ गए हैं। अभी भी इतना अवेयरनेस होने के बावजूद, इतने गंभीर परिणाम सामने आने के बावजूद भी कुछ लोगों की जो गलतियां हैं उसका खामियाजा आपको लगता है सबको भुगतना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले मैं अपनी मीडिया के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूंगी, लोग कहते हैं कि ये महामारी फैल रही है, बुरी तरीके से जबरदस्त फैल रही है। कोई ये नहीं कहता है कि ये बीमारी हम फैला रहे हैं, ये बीमारी हमने फैलाई है। इतनी क्रिटिकल कंडीशन नहीं होती अगर हम गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते। बिल्कुल, हम गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तभी जाके इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो रही है। एक चीज और मैं कहना चाहती हूँ, कोई भी कोविड पेशेंट, जब तक अगर आपकी क्रिटिकल कंडीशन नहीं होती है, ऐसी आपको लगता है कि मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए, तब तक आप हॉस्पिटल ना जाएं। घर में सेल्फ आइसोलेट करें, आप सेल्फ आइसोलेट करके डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस लें, टाइम पे दवाएं। अगर आपको लगता है कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है, डॉक्टर से कंसल्ट करके तब ही आपने हॉस्पिटल में जाना है। आपको लगता है ये जो लापरवाही अभी सामने नजर आ रही है, पिछले साल कोविड-19 को लेकर लोगों में डर बहुत था, दहशत बहुत थी, वो बाहर जाते नहीं थे। हमने देखा सड़कें खाली थी, सब कुछ है। अभी भी आप देखिए कितनी गाड़ियां पीछे जा रही हैं। सारे तो एसेंशियल का हिस्सा नहीं हो सकते, और माना कि आप जरूरी काम के लिए जा रहे हो, आपको समय निर्धारित किया गया है। इतना कुछ होने के बावजूद भी कुछ लोग अभी भी लापरवाह हैं। देखिए, इतनी देर से मुझे कोरोना नहीं हुआ, अब क्या बिगाड़ लेगा। अब ये जो सोसाइटी के लोग हैं सबसे ज्यादा कोरोना फैला रहे हैं, क्या मैसेजेस इन लोगों के लिए रहेगा आपकी तरफ से? देखो, मैं लोगों को हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ, प्लीज आप अपना ध्यान खुद ही रखो। हम कहते हैं सरकार ने हमारे लिए ये नहीं किया, सरकार ने हमारे लिए ये नहीं किया, बट आपको ये नहीं पता कि हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी जान की सलामती देखूं। मैंने अपने आप को देखना है, मैंने इनको देखना है, मैंने समाज को देखना है। हम तो कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इल्जाम देते हैं कि चाइना से आया है जी, वहां से आया है जी। डॉक्टर्स, मुझे बताओ, हमने पीपी किट पहनी थी आज अंदर, हमारी 1 घंटे में बुरी हालत होगी। और डॉक्टर्स को देखो, 24 घंटे पीपी किट पहनते हैं अंदर, पता नहीं और कौन कौन सी किटें पहनते हैं, 2-2, 3-3 किट्स पहनते हैं अंदर। वो इनकी कितनी बुरी हालत होगी। मेडिकल स्टाफ की, हमने स्टेशन में कैंप लगाया, हमने वहाँ देखा कि लोग मेडिकल स्टाफ से आर्गुमेंट्स कर रहे हैं। हमने वैक्सीनेशन सेंटर में देखा, वहाँ से आर्गुमेंट्स किया जा रहा है टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। ऑपोजिट देखने को मिल रहा है, जितने मेडिकल विभाग के बड़े प्यार से पेश आ रहे हैं, बड़े हम्बल तरीके से कह रहे हैं, देखिए आपने वैक्सीनेशन लगा दीजिए, आपने लगा दिया, 15 मिनट वेट कीजिए, कुछ हो तो नहीं रहा। तो ये जो कुछ लोग हैं जिनका ये सब्र नहीं, अजीब सा लग रहा है, और फटाफट कोस देते हैं सरकार गलत है, ये गलत है, लेकिन अपने आप को कोई नहीं देखता कि मेरी नैतिक जिम्मेवारी क्या बनती है। दूसरी चीज देखो, वैक्सीनेशन के लिए ये भी अफवाहें हैं कि वैक्सीनेशन ना लगाओ जी डेथ हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीनेशन जो है आपके आगे अंदर एंटीबायोटिक बनाता है। ये नहीं है कि आप कोविड से ग्रस्त नहीं हो सकते। अगर आप गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करोगे, सोशल गैदरिंग करोगे, कोरोना आपको इफेक्ट करेगा, बट हाँ, आपको डेथ स्टेज तक नहीं लेगा। इसी तरीके से अवेयरनेस और भी आपकी रहेगी आने वाले समय? बिल्कुल, हम स्टेशन पे जाके, रेलवे स्टेशन पे जाके हमने अवेयरनेस, काफ़ी यात्रियों को अवेयर किया, मेडिकल स्टाफ के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, लोगों को इसके बारे में बताया। हम लोग हाथ
जोड़कर विनती करके लोगों से दुआ करते हैं, प्रे करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, लोग मान जाते हैं। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि वैक्सीनेशन आप कोशिश करो वैक्सीनेशन लगवाने की। मैंने ये भी देखा है कि कई लोगों ने स्लॉट बुक करे हैं, उसके बावजूद वो वैक्सीनेशन करवाने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, वैक्सीनेशन करवाओ आप। आरोग्य सेतु ऐप है, आरोग्य सेतु ऐप जब खोलोगे वहाँ पे 3rd नंबर रो आएगी। पहला आएगा योर स्टेटस, 2nd नंबर रो एक और होगी, 3rd स्टेटस होगी वैक्सीनेशन। वो वैक्सीनेशन वाला आप जब उसको टैप करोगे वहाँ पे फ़ोन नंबर पूछा जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ कैसे प्रक्रिया, कैसे आपने स्लॉट बुक कराना है। हमारे पैनल लॉयर, हमारे PLVs के पास कई कॉल्स आती हैं कि हमें वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुक करके दिया जाए। हम लोग स्लॉट्स बुक्स भी करके दे रहे हैं लोगों को, ऐसी बात नहीं है। तो जब फ़ोन नंबर्स पूछा जाएगा, फ़ोन नंबर्स डालना है आपने, वो फ़ोन हाथ में रखना है। OTP 1 टाइम पासवर्ड OTP आएगा उसमें, वो OTP भर के उसके बाद डिटेल पूछी जाएगी। आपने कौन सी ID प्रूफ पेश करनी है, वो ID प्रूफ भर के, वेदर आधार कार्ड, वेदर ड्राइविंग लाइसेंस, वेदर वोटर कार्ड, वो डालना है। अपना नाम डालना है, उम्र क्या है, अपना साल डालना है। जैसे मेरा 1984 है, मैं डालूंगी 1984 डालूंगी। ठीक है, उसके बाद आपने टाइप करना है, फिर वहाँ पे आएगा आपने अपना एरिया का पिन कोड डालना है। एरिया का पिन कोड डालोगे, उसके बाद आएगा कि सेंटर सिलेक्ट करो, फिर आपने सेंटर सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको SMS डेट्स आएगी 21, 22, 23, 24। 21 में कितने से कितने बजे तक वैक्सीनेशन है, कितने से, फिर वो टैप करना है, आपका स्लॉट बुक हो जाएगा। जहाँ पे अभी फिलहाल तो 45 प्लस की वैक्सीनेशन चल रही है, स्लॉट्स की थोड़ी सी शॉर्टेज है। तो जहाँ पे 45 से बिलो वालों को वैक्सीनेशन स्लॉट नहीं बुक किया जाएगा, वहाँ पे रेड कलर का लिखा हुआ आएगा कि 45 से अबव वालों के लिए है स्लॉट, तो बिलो के लिए नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी और एडवोकेट टीना देवी जी खुद यहाँ पर मौजूद है और इनकी पूरी टीम बेहतरीन काम कर रही है। और इसी तरीके से मैं सैल्यूट करना चाहूंगा इनकी पूरी टीम को और साथ ही साथ जितने NGOs इस महामारी के दौरान अपना बाखूबी काम कर रहे हैं। इसी तरीके से इंसानियत के नाते अपना योगदान देते रहिए, लेकिन जो एक नैतिक जिम्मेवारी आम नागरिक की बनती है वो निभाना बहुत जरूरी है। देखिए, हर चीजें आप सरकार को बोल दोगे, सरकार से ये नहीं हो रहा, संभाला नहीं जा रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। आप अपना काम अपने तरीके से निष्ठापूर्वक कीजिए। सरकार अहम फैसले अपनी तरफ से ले रही है। बाकी के तमाम अपने से जुड़े हुए सबके साथ, लेकिन हाँ, इनके कॉन्टैक्ट नंबर आपको कैप्शन में मिल जाएंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप इनसे जानकारी ले सकते हैं और इनके नंबर जो हैं वो हम कैप्शन में डाल देंगे। बाकी के तमाम अपडेट्स के जुड़े बसों के साथ श्याम जी साहब, राहुल खत्री, बाहुएसएस के लिए। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।